वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? द मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज जनरली described in terms of degree of freedom। तो कितनी तरह की मोशंस होती हैं, कितने, और उन मोशन में भी आपके किस किस तरह से आपका ये हो सकती हैं, कितने टाइप से हो सकती हैं, तो इसी को हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। जैसे हम किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल आर डिफाइंड एज इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली। तो कोई भी मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये नंबर ऑफ पैरामीटर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसी को हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो जो हीट करने में तुम एनर्जी प्रोवाइड कराते हो, तो वो एनर्जी आपकी उसमें डिफरेंट टाइप की मोशंस कराने में यूज होती है। और ये डिफरेंट टाइप की मोशंस क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की? ये तीन तरह की मोशंस होती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो ये क्या है आपका? व्हेन अ गैसियस मॉलिक्यूल इज हीटेड, द एनर्जी इज सप्लाइड टू इट मे ब्रिंग अबाउट थ्री काइंड ऑफ मोशन इन इट। दीज आर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। Corresponding to these motions, हर मोशन के corresponding आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। हिंदी में हम इनको स्वतंत्रता की कोटि भी बोलते हैं। तो द corresponding to these motions molecule possess translational, rotational and vibrational degrees of freedom। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि H2O, इसमें 3 होते हैं, और H2O2 4 होते हैं, CH4 5 होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? तो उसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3n होता है। और ये 3 कहाँ से आया? 3 हमारे 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। अगर आपको n नंबर ऑफ एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स में आपको 2 डायमेंशनल स्पेस में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़े या पूछे, तो तब वो आपका इक्वल टू कितना आएगा? वो 2n के इक्वल आएगा। तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। यहाँ पर ये क्या बताता है हमारा? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पर नंबर 3 है, तो 3 इज द कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y एंड z। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी, हमने कहा था कि 3 तरह की मोशंस के कॉरस्पॉन्डिंग 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो पहली है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका वैल्यू हमेशा, चाहे मॉलिक्यूल कैसा भी है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, मॉलिक्यूल है या मोनोएटॉमिक कोई गैस है, सभी के लिए इसका वैल्यू आपका इक्वल टू 3 आता है। ठीक है। सेकंड में आते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशन होने के लिए एक मॉलिक्यूल को, कोई भी कम से कम किसी भी स्पीशीज के पास 2 एटम होने, मतलब मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तो ही हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। एक एटम किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है, तो कम से कम आपका उसे किसी भी स्पीशीज के पास 2 नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हम क्या किस पर करते हैं? किसी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है इसके लिए करते हैं। जैसे अगर मॉलिक्यूल आपका लीनियर है तब इसका वैल्यू 2 होता है, और अगर इसका मॉलिक्यूल्स आपका नॉन लीनियर है तब इसका वैल्यू 3 आता है। ओके, अब बात करते हैं हम तीसरी टाइप की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अभी कहा था कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3n होता है। तो टोटल को लिखा हमने, टोटल DOF लिख रहा हूं मैं। DOF का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो किस किस का सम होगा? टोटल हमने कहा 3 तरह की है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 तरह की हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। हमें तो सिर्फ वाइब्रेशन की बात करनी है, तो वाइब्रेशन को यहीं रखो और इन दोनों को इसके इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि आपका 3n होता है। 3n माइनस, ब्रैकेट में लिखा मैंने, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये। और अब आते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल
लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा था कि 2 होती है, और ट्रांसलेशन का चाहे मॉलिक्यूल हो या कोई भी स्पीसीज हो या मोनोएटॉमिक कोई गैस हो, उसके लिए हमेशा 3 होता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3n माइनस 3 तो होगा सभी के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2, तो 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 3n - 5। ये आया हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस के लिए? लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब आते हैं हम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में क्या आएगा? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 3n-, यहां से देख सकते हैं आप 3n-। ट्रांसलेशन तो 3 होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो हमारा किस पर डिपेंड कर रही है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पर। लीनियर है तो 2 होती है, नॉन लीनियर है तो 3 होता है। तो 3 प्लस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 + 3 6 हो गया। तो ये आपका 3n - 6 हुआ किसके लिए? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ओके, तो अब हम आते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम ये बताते हैं कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी कंट्रीब्यूशन देती है किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस, ये हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जो आपका गैसेस स्टेट है उसमें आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी नो दैट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल of an ideal gas is given by E translation equals to 3/2 kBT। kB क्या है इसमें? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है? ये वाला एनर्जी एक्सप्रेशन है फॉर 1 मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल में कितना होता है आपका? एवोगैड्रो नंबर के बराबर कोई भी वही चीज आपकी 1 मोल कहलाती है। 1 मोल पेन, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पेन। 1 मोल मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स। तो ETR का वैल्यू आएगा 3/2 RT फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। आर इक्वली डिवाइडेड, द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द various degrees of freedom of the molecule. The distribution of kinetic energy along x, y and z, हमने कहा था ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो x, y, z तीनों डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग x, y, z। तो इसके लिए हमने x डायरेक्शन की एनर्जी को Ex प्लस EY प्लस EZ, y डायरेक्शन की एनर्जी EY एंड z डायरेक्शन की एनर्जी EZ, तीनों का सम मिलाकर टोटल एनर्जी ETR का वैल्यू आया। और इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी, तो इसलिए Ex और EY और EZ तीनों का वैल्यू सेम आएगा और हमने इसको मान लिया कि वो E के बराबर आएगा। ठीक है, तो ETR का वैल्यू क्या आया? Ex की जगह भी E किया, EY की जगह भी E किया और EZ की जगह भी E किया, तो E प्लस E प्लस E तो 3 बन गया। और E का इक्वल टू कितना है? 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ETR/3। और ETR का वैल्यू हमने क्या था? 3/2 RT/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होकर 1/2 RT आ जाएगा। ये किसके लिए है? फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर एक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो तब ये आएगा 1/2 kBT, वो आएगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। ओके, तो ईच कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक मोशन या ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kBT फॉर 1 मॉलिक्यूल और 1/2 RT फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। सिमिलरली each rotational degree of freedom also contributes 1/2 kBT for 1 molecule or 1/2 RT for 1 mole of molecule. For vibrational motion, atom oscillate, क्योंकि वाइब्रेशन होता है बॉन्ड का, बॉन्ड बनता है 2 एटम से मिलके। For vibrational motion, the atom oscillate against each other and this means that energy of vibration involves 2 degree of freedom. तो हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो टोटल एनर्जी आएगा वो आएगा 1/2 RT प्लस 1/2 RT इक्वल्स टू RT।
ये किसके लिए आएगा? corresponding to 1 vibrational degree of freedom. Okay.